क्या बात है, आप व्यापम घोटाला आपके यहाँ हो रहा, आपके यहाँ नीट का लीक हो रहा है, सब चीज लिखी लिखी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लीक, बिहार में लीक, झारखंड में लीक, जितने मध्य प्रदेश में लीक, कोई सरकार का नाम नहीं कर रहा है। इसी रीति सब क्यों भाई, आपके साधारण जो लाखों बच्चे इस देश में है उसके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? कौन हमारे लिए काम इस देश में कर सकता है, कौन हमारा अधिकार दे सकता है, उसी के साथ हम रहना चाहिए, वो किसी दल का भी। आप देख लीजिए आज की स्थिति में क्या सारी नौकरियां दिन प्रतिदिन प्राइवेट की जा रही है। जितनी भी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्थान इस देश में रेलवे के मामले में जितना भी नौकरी था धीरे धीरे सारे पद को समाप्त किया जा रहा है और निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। तो ये इस देश में साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जागना पड़ेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अम्बेडकर जी और अर्जुन सिंह जी ने हम लोग को दिया है। इस चीज को तरीके से धीरे धीरे स्लो उपाय के द्वारा आपका आरक्षण को इस देश में समाप्त किया जा रहा है और निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़ों के लिए इस देश में क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उनकी जयंती मनाने वाले पिछले के लोग इतने सोए हुए हैं, उनको समय ही नहीं। आज हमारे जो मंच पर सम्मानित कांचनैया जी, हमारी जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यता शेखर जी, हमारे सुमित चौहान जी, उमेश जी, कुशवाहा जी, पटन जी, करुणानिधि जी, हमारे तमाम आज इस जयंती समारोह में भाग लेने वाले हमारे सम्मानित मंत्री, आप तुरंत कुछ दिन पहले ही चुनाव इस देश में हुआ और सब लोग इस चुनाव में हम लोगों ने भाग लिया। इस चुनाव में हर पार्टी का एक ही मुद्दा था। कोई पार्टी कह रही थी कि आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा। कुछ पार्टियां कह रही थी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, कुछ कह रहा था कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे संविधान खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये आप लोगों ने सबने सुना। एक कहावत है, लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुला से परहेज करते हैं बिहार में। किसी ने विश्वनाथ का नाम नहीं लिया, किसी ने अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, किसी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन दोनों ने जो हमारे पिछड़ों, दलितों और अकलियतों के लिए, आदिवासियों के लिए काम किया, किसी ने नहीं। आरक्षण किसने लागू किया उसका भी नाम नहीं लिया। आरक्षण में क्या हुआ, कुछ नहीं। यही दोनों करते थे, दोनों को गया। जितनी भी राजनीतिक दल इस देश में है उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से और अम्बेडकर से भारी भाई हम लोग से बड़ा नेता नहीं है। वो तो है, किसी के कहने से, किसी के नहीं कहने से थोड़े होगा। आप इस देश में बुद्ध हुए, कितने लोग नहीं मानते, बुद्ध को इस देश के लोग नहीं मानते, दूसरे देशों के लोग मानते हैं। और जिस देश के लोगों ने बुद्ध को माना वो हमसे बहुत आगे है। हम लोग नहीं मानते, जो लोग कितना प्रताप सिंह को या अम्बेडकर को आज नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेगा, क्या वो तो है ही अमर। उन्होंने जो काम किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आज नहीं तो कल लोग जागी जाएंगे, कहेगा ये नहीं काम। काम इसके नाम को दबाने का हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास है। वो नहीं चाहती है कि इन लोगों का नाम ले, हम लोगों का हम तो लंबी लकड़ी नहीं खींचना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट मिटाने का प्रयास है। सब जानते हैं देश में जो आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, कोई मामूली घटना क्या, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा जो राजनीतिक परिवर्तन इस देश में आया है, उसका नाम सिर्फ विश्वनाथ प्रताप। उससे जो उच्च जाति के लोग थे बड़े गाली दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया 10% उनको भी मिल गया। यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लागू नहीं करते, इस देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% नहीं मिलता। ये बात सब और आपको ताकि लगेगा इस पिछले वर्ग के आरक्षण को हम लोग को लेने में 70 साल लगे, जो स्वर्ण जाति ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेने में मात्र 70 घंटे लगे, पूरा देश 70 घंटे में कर देगा। ये अंतर है। और आप जो न्यायपालिका की बात हम लोग करते हैं, सम्मानित न्यायपालिका, उसका कोई बात नहीं, उससे आशा ही रखना बेकार है। वो तो उसमें आशा रखकर अपना गलती कर, हमारे पास जो अधिकार वोट करने उसका हम लोग वोट के अधिकार को कहिए कि जो भी आरक्षण आप देना चाहते हैं उसको नए शेड्यूल में शामिल करें। यदि नए शेड्यूल में शामिल हो जाएगा तो वोट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये संविधान में लिखा हुआ
जो देना चाहते हैं दलित को, पिछड़ों को, उसके लिए तो ये संविधान में दिया है, लेकिन उसका कोई लागू नहीं करेंगे। आरक्षण देने के मामले में अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण हमने दे दिया। आरक्षण इस देश में किसी ने दिया। आरक्षण इस देश में 2 आदमी ने पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण अंग्रेज के जमाने में मिला, उसको कोई नहीं रोक पाया। लेकिन जो आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अर्जुन सिंह, सारे चीज आरक्षण उन लोगों ने दिया। इन दोनों ने आप सब जानते हैं कि उन लोगों के साथ इस देश में क्या किया गया। अगले जाति में फायदा लेने के बाद पिछड़ों के लिए काम करना कितना कठिन काम है, ये दोनों नेताओं ने कोई उसकी जयंती नहीं मनाते। अगले लोग भी नहीं मनाते हैं, बोलता हमारे देश में क्या किया आपने पिछड़ों के लिए किया, और पिछड़ा लोग सोया हुआ पता ही नहीं चलता है अपने लिए। बड़ी बात है। और जो आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अर्जुन सिंह जी द्वारा इस देश में दिया गया है, उसका कहाँ हो रहा है? जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबका पोस्ट वैकेंट कहते हैं आरक्षण लागू करेंगे। जो बैकलॉग है इतने दिनों से, कब अर्जुन सिंह जी ने 2008 में आरक्षण लागू कर दिया, शिक्षा कहाँ दिया? आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने एम्स हैं या जहाँ लागू होना चाहिए 27% आरक्षण, अभी तमिलनाडु के हमारे करुणा जिले में बहुत खाली है, वो लागू नहीं करना चाहता। कभी कभी कहता कि सिंगल पद हो जाए, आरक्षण लागू नहीं होगा। कितनी हर जगह पे आपको लड़ाई है, हर कदम पे आपको लड़ाई है। और कुछ लोग कहता है कि आरक्षण हम दे दिए, किसी ने नहीं दिया। 2 आदमी का नाम है जिसने पिछड़ों को आरक्षण दिया, और इन्हीं दोनों ने अगड़ों को भी आरक्षण दिया। यदि ये जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देता, इस देश में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये लोग हम सब जानते हैं। और आज क्या स्थिति है? शिक्षा मूल मंत्र है। बिना शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता, प्रगति नहीं हो सकता। खासकर दलित पिछड़ों का, जिसके पास पूंजी देश में है, पूंजी दूसरों के पास, वहां जा नहीं सकते। आप अपने जीवन स्तर को, अपने समाज को आगे तभी ले जा सकते हैं जब आपके पास शिक्षा। लेकिन शिक्षा का क्या दुर्गति है इस देश में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। एक भी एग्जाम नहीं हो पा, सारे एग्जाम का पेपर लीक, या किसी का, ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं, हम किसी दल का नाम ले लें, सबका पेपर। क्या बात है, आप व्यापम घोटाला आपके यहाँ हो रहा, आपके यहाँ नीट का लीक हो रहा है, सब चीज लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लीक, बिहार में लीक, झारखंड में लीक, जितने मध्य प्रदेश में लीक, कोई सरकार का नाम नहीं कर रहा। किसी सब क्यों भाई? आप एक साधारण जो लाखों बच्चे इस देश में है, उसके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? एक परीक्षा में सही तरीके से जो भी लोग हैं वो नहीं जाएगा। इसलिए आपको, हम लोग को, जनता को जागना पड़ेगा। तो क्या कारण है कि सब काम आप सही तरीके से कर लेते हैं, और जो हमारे देश का होनहार भविष्य है, जिसके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ, जो देश को आगे ले जाना चाहता है, उसका सही हो जाता है। आपको मजबूती से इन बातों को जनता के बीच ले जाना। जब तक ये बात जनता नहीं जानेगी, तब तक आपका इस देश में कल्याण पिछड़ों का, दलितों का होने वाला नहीं, आदिवासियों का होने वाला नहीं। इसलिए हम लोग को जागना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम सोच रहे हैं, जो हमारा अधिकार संविधान में दिया हुआ है आरक्षण का, वो अधिकार समाप्त होने वाला, और वोट का अधिकार भी। यदि वोट के अधिकार को समझेंगे तभी ये सब मिलेगा। कौन हमारे लिए काम इस देश में कर सकता है, कौन हमारा अधिकार दे सकता है, उसी के साथ रहेगा, चाहे वो किसी दल का भी हो। आप देख लीजिए आज की स्थिति में क्या सारी नौकरियां दिन प्रतिदिन प्राइवेट की जा रही। जितनी भी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्थान इस देश में रेलवे के मामले में जितना भी नौकरी था, धीरे धीरे सारे पद को समाप्त किया जा रहा है, तो निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। निजी कंपनियों को आप सौंप रहे हैं, उसमें भी आरक्षण की आवश्यकता है। जो भारत सरकार के संस्थान में पैसे से कंपनियां चल रही है, सिर्फ भारत सरकार के पैसे से चल रहे हैं, हमको उसमें आरक्षण मिलता था, और आप उसको निजी को दे दिया। तो निजी कंपनियों में जब आपका पैसा लगा हुआ है, किस आधार पर मुझे निजी कंपनियों में आरक्षण? हमको उसके अपने पूंजी से जो चला है तो नहीं मांग, लेकिन जिस पैसे से भारत सरकार के पैसे से, जनता के टैक्स से जो कंपनियां चल रही है, उसको आरक्षण निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ये इस देश में साजिश की तरह आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जागना पड़ेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अम्बेडकर जी और अर्जुन सिंह जी ने हम लोग को दिया है। इस चीज को तरीके से धीरे धीरे स्लो पाइलिंग के द्वारा आपका आरक्षण को इस देश में समाप्त किया जा रहा है, निजी कंपनियों को दिया जाए। और शिक्षा जो हम लोग के पिछड़ों, दलितों और हमारे आदिवासी भाई और बहनों का अधिकार था, उसको इतना महंगा कर दिया जा रहा है धीरे धीरे कि आपके इनके अप्रोच से बाहर जो यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल रही है इस देश में, क्या
दलित अकेलिया और आदिवासी के बच्चे पर इतना फीस इतना महंगा है वो संभव ही नहीं। उसके उसके अप्रोच से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों के अप्रोच से इस शिक्षा को दूर किया जा रहा है। हम लोग तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं। जब शुरू में था उस जमाने में लोग आरक्षण तो उसमें कहानी सीख रहे, उसमें IIT में पढ़ने में लगता था 10,000 रुपया, आज IIT में पढ़ने लगता है 1 लाख, CNU में पढ़ने में उसमें बहुत कम फीस लगता था। धीरे धीरे जो सरकारी कॉलेज है, जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उसका भी मेडिकल कॉलेज सबका फीस धीरे धीरे वृद्धि किया जा रहा है कि आपके कोई से बाहर इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक, हमारा कोई बच्चा गरीब बच्चा उस पढ़ने में तेज था, उसने कम्पीट कर लिया, लेकिन उसके पिताजी माताजी की स्थिति नहीं है कि साल में उधार हो, और जो स्कॉलरशिप था उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जाए। अभी हम एक दिन पार्लियामेंट में पिछले सेशन में थे, बोला मैं हमने क्या वजीफा करता है यूनिवर्सिटी में छात्रों को ये क्या हाँ, तो हम लोग उसको वजीफा कहते हैं कि जो छात्र पढ़ते हैं, बोला हमने इतना बढ़ा दिया, कितना 7 साल बाद आपने कितना बढ़ाया, 250 साल में कितना परसेंट का कैलकुलेशन हुआ, तो कुछ नहीं देगा। ये तो कुल मिला के आपको आंख में धूल झोंकने का काम करती है, कोई काम नहीं है। हम लोग यहाँ कृष्ण के हैसियत से आए, दल के हैसियत से नहीं आया, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब आरक्षण इस देश में दिया था, कितनी गालियां उनको सहनी पड़ी, और हम लोग इतना कमजोर है कि अपना बात भी नहीं रख सकते, डरने से नहीं थे। हम लोग को मजबूती से जो भी सरकार है उससे डिमांड रखना पड़ेगा कि आप जो बैकलॉग यूनिवर्सिटी का स्टेट है उसको भरने का काम करो। आप शिक्षा का राइट टू एजुकेशन जो है उसको सही तरीके से लागू करिए, और पूंजीपतियों का हाथ में शिक्षा व्यवस्था को मत। हमारी जो अस्पताल है इस देश में उसको आप उसको मत दीजिए। अब आप हम चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में दीजिए, सरकार कहती है आयुष्मान कार्ड, हम कहते हैं कि हमको आप हमारा उचित मूल्य लीजिए, खाता नहीं दे। हम जब लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास सरकारी अस्पताल पे है, सबसे ज्यादा लोग एम्स में क्यों जाते हैं, तो लगता है कि गलत इलाज है, कहते हैं कि आप तो प्राइवेट में चले जाओ। नहीं भाई, जनता चाहते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं, क्योंकि हमको ज्यादा विश्वास है, कहते हैं प्राइवेट में 5 साल बाद आपको बंद कर देगा, आपका अस्पताल बैठ जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हम परेशान नहीं। इसलिए हम लोग को मजबूती के साथ जो भी हमारे पिछले वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको लड़ना पड़ेगा मजबूती से। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे मसीहा अब पैदा होने वाले, अर्जुन सिंह जैसे त्याग करने वाले पुरुष पैदा नहीं होने वाले, अम्बेडकर जैसे नहीं होंगे, बुद्ध के तरह नहीं। अब हमें लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो नेताओं से आशा रखिएगा तो करेगा तो संभव ही नहीं, अब वो नहीं होने वाला। इसलिए जो भी ओबीसी के जनता है, माइनॉरिटी के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, उसको आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए बृहद पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे भाई उमेश जी ने कहा कि डीपीसी की जयंती को बृहद पैमाने पर मनाने की आवश्यकता है। हम आपके बात का समर्थन करते हैं। आगे जो भी सम्मानित विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती मनाई जाएगी, प्रधानमंत्री की, हम लोग उसको बृहद पैमाने पर मनाएंगे। तो एक तैयारी समिति का गठन हम लोग आज के बाद यहाँ से निकलने के बाद कर देंगे कि 1 साल तक तो प्रयास करते रहेगा किस स्थान पर जनता को 50 आदमी से करने वाले नहीं। हम लोग एक हॉल में बंद होकर 150 कर रहे जिनको काम में आवाज नहीं होगी। जब आप 1000, 2000, 5000 आदमी किसी खुले मैदान में करिएगा तो आवाज जाएगी, आपको आवाज पहुंचानी पड़ेगी। अब बंद कमरे में करिएगा तो आपके माध्यम से जो चला रहा है कौन सुनता है, लेकिन जब 5000, 2000 आदमी दिल्ली में इकट्ठा होकर कोई मीटिंग और किसी की जयंती मनाएगी, सरकार का भी कान सचिव हो जाएगा, लगता है जनता चाहती है। इसलिए आपने जो कहा है उसके बात का समर्थन करते हैं, और एक तैयारी समिति का गठन अभी हम लोग तत्काल पूरी सरकार से मिल रहे हैं, हम लोग लक्ष्य करेंगे। 1 साल समय मिलेगा, 30 जगह पर 30 स्थान पर कम से कम 2000 आदमी हम लोग इकट्ठा है और डीपीसी की जयंती मनाना, तभी जाके उसके कारण जो भी सरकार है, भारत सरकार या राज्य सरकार है, उसके कारण में तो आवाज जाएगा कि ये पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, हमारा क्लियर वर्ग, आदिवासी वर्ग इस देश में जाग रहा है। इसी देश के अधिकार को हम ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकेंगे, तभी आपका ये काम हम लोग हो सकेगा। और आपने इतने लोग आज हमारे कम समय में उपस्थित हुए, तमाम जो हमारे मीडिया के बंधु भी आए हुए हैं, सारे लोग हमारे सम्मानित बंधु और हमारे तमाम गेस्ट लोग आए, सम्मान करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस डीपीसी के प्रति
श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए तमाम लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।